एक ब्रेकिंग न्यूज है। पलामू के पावन धरती पे जयराम महतो जी का आगमन होने जा रहा है। जो कुछ लोग का पार्टी के ऊपर नजर भी लग गया है कि कैसे इसको बर्बाद करें। अब देखे कि संजय मेहता को तोड़ा गया, रिजवान को तोड़ा गया। अब सदन में आवाज उठा तो रहे, लेकिन सड़क पे कभी नहीं जयराम महतो जी दिखते हैं। सदन चल रहा तो सदन में ही आवाज उठाएगा। 2029 तक डेफिनेटली कि हम लोग जयराम महतो जी को सीएम के रूप में देखें। मैया के साथ साथ बाबू को भी ध्यान दे दिया जाए। बाबू के साथ एकदम भेदभाव किया जाए। एकदम मैया कहिए चाहे वो मैया कहिए, आज तक फाइनल नहीं हुआ कि मैया है या मैया है। सिपाही का वर्दी भत्ता का भी मामला उठा है। आज पलामू क्लब में JLKM पार्टी के का जो है कि एक बैठक किया गया और यहाँ पे जो है कि जिला अध्यक्ष दिलीप मेहता सहित यहाँ पे JLKM पार्टी के तमाम की पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस बैठक का क्या उद्देश्य है। सर, सबसे पहले स्वागत है। जोहार। आज जो आप लोग पलामू क्लब में बैठक रखे, क्या बैठक का उद्देश्य है सर? देखिए, आज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। चूँकि पार्टी का सदस्यता अभियान अभी कुछ दिन पहले बोकारो में औपचारिक रूप से टाइगर जी शुरुआत किए और वहाँ से उस मीटिंग में ही आह्वान किए कि विधिवत शुरुआत हम पूरे राज्य में पलामू से हम लोग करेंगे जी। तो उसी के लेकर के और ख़ास करके अभी आने वाला नगर निगम चुनाव है, पार्टी मजबूती पर भी फोकस किया गया। संगठन विस्तार को लेकर के भी कुछ नए सदस्यों को जिम्मेवारी दी गई है। तो इसी के लेकर के आज बैठक था। विधानसभा चुनाव के बाद अब तक आपकी पार्टी कितनी मजबूत दिख रही है? देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद एकमात्र हमारे विधायक टाइगर जयराम महतो जी चुनाव जीते और कई ऐसे दर्जनों सीट हैं जो कि प्रभावित लोग हुए हैं। 11 लाख लगभग वोट हम लोग को मिला। लेकिन खास करके हम फोकस करना चाहेंगे कि हमारे पार्टी के एकमात्र विधायक जो माननीय डुमरी जयराम महतो जी हैं, तो उन्होंने जो जिस तरह से मुद्दा को उठाया है, मुद्दे को हर मुद्दा को छुआ है, जो झारखंड के जनहित का मुद्दा है, लगभग आप सभी सेक्टर में देखें तो आवाज़ उठाए हैं। सर, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा जो है कि कमेंट ये किया जाता है कि जिस तरह से टाइगर जयराम महतो अभी लगातार सदन में आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो JPSC का मुद्दा हो, चाहे JSSC का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, आवाज़ वो लगातार मजदूरों के लिए भी आवाज़ उठाएं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब सदन में आवाज़ उठा तो रहे, लेकिन सड़क पे कभी नहीं जयराम महतो जी दिखते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। चूँकि एक व्यक्ति कहाँ जा सकता है। अगर सदन चल रहा है तो सदन में ही आवाज़ उठाएगा। सदन जैसे ही खत्म होगा, हम लोग का सदस्यता अभियान चल रहा है और जैसे जैसे हम लोग के पिछ जो रोड मैप बनेगा कार्यक्रम करने का, तो हम लोग आंदोलन में भी जा रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि हमारे नेता सदन में आवाज़ उठा रहे थे और हमारे एक और नेता देवेंद्र नाथ महतो कल ही रोड पर सड़क में थे। तो ऐसा नहीं है, हमारे दर्जनों नेता आंदोलन में हैं। लेकिन जो नेता हमारे बने हैं और जो सदन चल रहा है, तो सदन में ही स्वाभाविक है कि सदन में यानी कि आप लोगों को अब एक खुशी है कि पहले सभी नेता मिल करके सड़क पे आवाज़ उठाते थे, लेकिन अब सदन में आवाज़ उठाने के लिए जयराम महतो जी जीत चुके हैं। जी एकदम जरूर, हम लोग बहुत खुश हैं। चूँकि एकमात्र विधायक वही हैं जो कि एकदम ज़मीनी, जिसको बोलते हैं ज़मीन का मुद्दा को उठा रहे हैं। चाहे वो बालू का मामला हो, आप देखे होंगे कि यहाँ तक कि सिपाही का वर्दी भत्ता का भी मामला उठाए, पारा शिक्षक का भी मामला उठाए और अन्य तरह का जो भी मामला है वो तो ऑन द रिकॉर्ड है। पहले तो बोलते थे तो लोग कहते थे कि तो हवाई में है, लेकिन अब तो बोल रहे हैं तो ऑन द रिकॉर्ड विधानसभा में है। अब उन्हें कवर करने जो दिल्ली से मीडिया लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस बंदा में हम लोग देखें कि दम है, राज्य चलाने की क्षमता है। राज्य का CM जो है फेस है, हम लोग के पार्टी के सब सुप्रीमो हैं, तो उनका आगमन है। हम लोग ऐसा व्यवस्था करें पलामू में कि उन्हें बार बार नीलांबर पीतांबर और पलामू की धरती याद है। तो उनका आगमन यहाँ होने वाला है जी। कब आगमन होने वाला है? हमें लगता है कि वो घोषणा किए हैं, अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन उसी की तैयारी में हम लोग लगे हैं। जैसे ही उनका तारीख आ जाएगा तो हमें लगता है कि अगले महीना में कोई भी तारीख में वो यहाँ आ सकते हैं। चलिए, तो एक ब्रेकिंग न्यूज है। पलामू के पावन धरती पे जयराम महतो जी का आगमन होने जा रहा है, जो JLKM पार्टी के सुप्रीमो हैं और डुमरी विधानसभा के वो विधायक हैं। तो आप सब जितने भी लोग हैं जो
JLK पार्टी से प्रभावित है, तो आप लोगों के लिए एक ये ब्रेकिंग न्यूज है। और सर एक हम सवाल आपसे करना चाहेंगे, कुछ विपक्ष के लोग आप लोगों के बारे में ये टिप्पणी करते हैं कि JLK पार्टी में महिलाओं का शोषण किया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? जैसे कि एक मामला कुछ दिन पहले फरजान खान जी को लेकर के और एक और महिला को लेकर के चला था। देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे ही पार्टी बनी तो हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं जी। तो कुछ लोग का पार्टी के ऊपर नज़र भी लग गया है कि कैसे इसको बर्बाद करें, कैसे इसको तोड़ें, किसको क्या करें कि ये बदनाम हो जी। तो हम तो बहुत ज़्यादा उस मामला को नहीं कि आप लोग के पार्टी को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है। आप देखिए कि संजय मेहता को तोड़ा गया, रिजवान को तोड़ा गया। आज रिजवान विधायक होते कहाँ गौन हो गए। इस पार्टी में कितना उनका मान सम्मान था। तो तोड़ने का तो भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि किसी को आप जितना परेशान करोगे उतना ही वो ताकत बन के उभरेगा जी। अंत में सिर्फ एक सवाल सर, जो है कि आप बोल रहे थे मैया सम्मान योजना को लेकर के ये सिर्फ महिलाओं को ठगा जा रहा है, छल किया जा रहा है महिलाओं के साथ और कुछ नहीं है, तो अभी तो फिलहाल में 7500 रुपया महिलाओं के अकाउंट में आया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने कब कहा कि ठगा जा रहा है? हमने कहा कि 18 से जो 25 जो तैयारी करने वाले हैं, मैया कहिए चाहे वो मैया कहिए, आज तक फाइनल नहीं हुआ कि मैया है या मैया है। तो 18 से 25 जो था, हम उस पर सवाल उठाए थे कि जो 18 से 25 साल की उम्र है उनको आप दे करके निरंकुश बना रहे हैं, उनको तैयारी नहीं करने दे रहे हैं, वो मोबाइल में रिचार्ज करके मोबाइल दिन भर देख रहे हैं। तो ये चीज़ हम आपको बोले थे, ऐसा नहीं कि हम उसको सवाल उठा रहे हैं। और बहुत सारे लोग का तो अभी आया भी नहीं है, जो उसका आ गया है वो लोग का सफाई ठीक है, आ गया है तो। लेकिन जो मैया 18 से 25 हैं, खास करके हम आज भी कहेंगे सरकार से इस पर सोचने की ज़रूरत है। और मैया के साथ साथ बाबू को भी ध्यान दे दिया जाए। बाबू के साथ एकदम भेदभाव किया जा रहा है, एकदम भेदभाव किया जा रहा है। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की क्या स्थिति है, 2-2, 3-3 महीना हो जा रहा है। तो हमारा कहना है कि जो अच्छा से चल पा रहा है, जो अच्छा से कुछ कर सकता है, उसके लिए आप 2500 दे रहे हैं। और जो वृद्ध हैं, जो निशक्त हैं, जो विकलांग हैं, उन्हें आप ना बढ़ा रहे हैं, उन्हें आप समय पर नहीं दे रहे हैं। ये भी तो आप मामला बन सकता है ना कि जिसको 1000 था उसी को आप बढ़ा देते। जो आप कुछ करने लायक नहीं है, जो चलने लायक नहीं है, जो कमाने लायक नहीं है, आप उसको नहीं दे करके आप जो है मैया सम्मान योजना बार बार कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है जी। और आइए, जो छतरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ी थी प्रीति राज जी, जो ये भी बेबाक तरीके से बोलती हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जो भी मतदाता आपको वोट दिए, उससे आपको कितना हौसला बढ़ा या आपका हौसला कम हुआ, क्या कहेंगे? जी जोहार। देखिए, जो भी हमारे खाते में वोट आए हैं वो हमारे सोसाइटी कार्यकर्तागण हैं, और जितने भी वोट आए हैं वो हमारे उत्साही बढ़ाने के लिए आए हैं। उनसे और ऊर्जा हुई। देखिए कि हमारे विधानसभा में चाहे जिले में कहीं कोई भी समस्या हो, उसके बावजूद भी हम एक मुद्दा उठाए थे। ऐसा नहीं है कि नहीं उठाए थे और हमारे एनर्जी लॉस हो गया है, चाहे हम निष्क्रिय हो चुके हैं। हमें काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। अच्छा, पार्टी को मजबूती के लिए अभी आप लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं? संगठन पे हम लोग काम कर रहे हैं, संगठन विस्तार कर रहे हैं, मजबूती बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और नगर निगम चुनाव नज़दीक है तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हमारा कैंडिडेट उसमें सक्रियता हो और उसमें भागीदारी स्वरूप अपना निभा सकें। और उसके बाद फिर और भी संगठन मजबूत करके हम लोग पंचायत चुनाव तक भी जाएंगे। और वैसे ही करते करते हम लोग जाएंगे 2029 तक। डेफिनेटली कि हम लोग जयराम महतो जी को CM के रूप में देखें।